Hello everyone, welcome all of you on channel Maths Guru. Today I am going to discuss a important question of compound interest. Compound interest के केस में EMI का जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. Question is Vinod bought two items for rupees 2000 25,000. So total cost of item A plus B का total cost कितना है 25,000 and he made a down payment कितना बना, डाउन पेमेंट कितना दिया है 8,500 का. So remaining कितना रह गया, remaining is 16,500. 25,000 में से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, दैट इज 8,500. सो रिमेनिंग इज 16,500. दैट अमाउंट इज गिवन बाय हिम ऑन ईएमआई. 16,500 रुपए ईएमआई पे किया उसने. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. 6% ऑन आइटम ए एंड बी. 6% वी कैन राइट दिस एज 3/50. सो 3/50 राइट कर सकते हैं अपन. मीन्स जो आइटम ए एंड बी है उसको उसने दो ईएमआईज में पे किया है, टोटल अमाउंट 50/3. एंड टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम ऑन ए एंड बी इज इन रेशियो ऑफ 3:B. टोटल इंटरेस्ट का जो भी रेशियो है 3:7 आएगा. ए पे 3 अमाउंट पे किया उसने एज इंटरेस्ट एंड बी पे कितना किया 7 पे किया. ठीक है ना, 3 and 7. नाउ फर्स्ट वी फाइंड द ईएमआईज. ईएमआई कितना रहेगा एंड हाउ मच इंटरेस्ट ही पेड ऑन दीज remaining balance 16,500. So in case of CI क्या करते हैं, there is principal and this is the amount. Principal and amount रहता है, means as if we have to find out the EMI, so 50 का 53 होगा. means एक ईयर का हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर के लिए आपको when EMI we have to find out 50 into 50 and this is 53 into 53. Then we have to multiply. If amount is 50, then converted 53 into 53 and this is the EMI for second year. If तीन EMI होते then we have to multiply with 3 times, means स्क्वायर करेंगे 2 टाइम में, 2 EMI तो 3 टाइम हो तो क्यूब करेंगे. सो यहाँ EMI हमारे पास में क्या रहा 53 and we know that both EMI will be same होगा. So that's why we have to multiply with this 53. इसको 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we have to multiply this with also 53 से मल्टीप्लाई करना होगा. and this is the total principal. टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास में 53 into 50 कितना हो जाएगा 2,650 प्लस दिस इज 2,500 एंड तो यहाँ से हमारे पास में टोटल प्रिंसिपल हमारे पास में कितना आ जाएगा 5150. प्रिंसिपल कितना आएगा 5,150. ओके एंड अमाउंट कितना हो जाएगा 53 का स्क्वायर 2 times 28 into 0 दिस इज 5,150 and this will be 53 into 53 square कितना होता है 2809 plus 2809. so this is 5,618. means this is the amount paid by him as a 2 EMI combinedly and this is the principal. so interest paid, interest कितना होगा, interest paid is equals to 5,618 minus 5150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा इंटरेस्ट का 468 रुपीज. अमाउंट 468 जब हमारे पास में प्रिंसिपल इज 5,150 दैट विल रिप्रेजेंट टोटल प्रिंसिपल 16,500 रुपए था हमारे पास में 16,500 रुपए. तो हम EMI फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. सॉरी वन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा 16,500 डिवाइड बाई 150 इससे कंपेयर करेंगे. देन टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने 468 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे 16,500 डिवाइड बाई 5150 इंटू 468 दिस इज 462. 10 से 10 कैंसिल आउट आएगा. यहाँ से अगर टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे देन इट विल कम्स 1499 अराउंड 1499.4. टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 1499.14. सो नाउ इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, टोटल इंटरेस्ट 1499.44 एंड ऑन आइटम ए एंड बी पे किया. ए पे किया 3:7 में पे किएगा 3:7 में टोटल 10 है. इसको 1499 बनाने 1499.4 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1499.9. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1499.99. 149.99 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 से मल्टीप्लाई करना है 149.9 इंटू 3 देन वी गोट 449 दैट इज 449
0.78 मीन्स अराउंड 449.8 रुपीज आएगा, 449.8. So it is asked that what is the interest paid by him on item A. आइटम ए पे कितना अमाउंट इंटरेस्ट पे किया उसने, 449, अराउंड 450 रुपीज, एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट पेड ऑन द आइटम बी, बिकॉज दोनों का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस डिफरेंस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्ट इज पेड. सो इन केस ऑफ सी आई EMI कैसे फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस, फर्स्ट ईयर 50, 53, नेक्स्ट ईयर उसका स्क्वायर कर देना, 3 EMI है तो क्यूब करेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ रिवर्स, बिकॉज अमाउंट ऑफ EMI विल बी सेम. अमाउंट क्या रहेगा, दो इक्वल EMI में पे किया, सो यहाँ 53 into 53 आया, इसको भी हमें 53 into 53 बनाना. होप यू लाइक द आंसर. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.